वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरनां विच श्रद्धा के नाल संध्या दे दीवाना दियां हाजरियां भरते हुए तानियत के मन को सफला बना रहे हो। ऐसा समा सतगुरां दी मेहर नाल प्राप्त होता है। आओ इन्हां घड़ियां दा गुरु प्रेम विच भिज के आनंद बाणीए। सतगुरां दी पावन अमृतमयी कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। पहले पातशाह गुरु नानक साहिब जी महाराज रबाब दियां धुनां सुन के विस्माद विच चले गए। दूजे दिन भाई मरदाना जी की अख खुली है। सतगुरां दा चौंकड़ा एकाग्र चित लगे है। बड़ी भुख ते प्यास ने तड़पाया है। किते भी खाण नूं कुछ प्राप्त नहीं होंदा। एक पानी दे सोमे तो पानी पीता है। अपने मन दे नाल ही झगड़ा करते ने भाई मरदाना जी। सवेर हुंदिया मैं नहीं इत्थे रहना। गुरु साहब आप ते आनंद विच बैठे आ। मैं भुख दे दुख तो दुखी हाँ। मेरी पुकार कौन सुनदा? एक पासे घर परिवार का ख्याल आउंदा, उत्थे मर्जी नाल रोटी खांदा सी, इत्थे पुछदा ही कोई नहीं। जे बाबे ने मैनू पुछना ही कदे नहीं ते मेरी बाबे नाल बनदी कदों है? बड़े उलांभे दिते। सारी रात भी इदां ही लंघ गई। अगला दिन होया गुरु नानक साहिब महाराज ने नेत्र प्रकाश कीते। भाई मरदाना जी मुरझाए बैठे ने। गुरु साहब कहंदे मरदानिया बड़ा आनंद आया रबाब सुन के। तू दस तैनू किवें लगिया? बेबल होया भुख दे दुखों कलपिया पिया सी। भाई मरदाना कहंदा बाबा ना पुछदे चंगा। मैं भुख दे दुख दे नाल मरदा जाना, मेरे प्राण निकलदे जांदे ते तुसीं कहंदे बड़ा आनंद आया। इथों तक आप जियां ने पवित्र पावन कथा दा रस माणिया। आओ जी सुरत करके चलिए सुल्तानपुर लोधी दी पावन धरती ते पाओ प्रेम दी सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शुदा पिपासा तुमरे निवरे, इनते कष्ट न को। भाई बाला जी इस पावन कथा दूजे पातशाह जी के दरबार विच बड़े प्रेम नाल भेज के सुना रहे। जिस वेले गुरु नानक साहिब महाराज नेत्र प्रकाश कर भाई मरदाना जी वाल वेख रहे ने, सतगुर कहंदे मरदानिया किवें है? कहंदा महाराज मैनूं भुख ने मार लिया। ये दुख मेरे तो सहारिया नहीं जाना। तुसी ते अपनी भुख ते अपनी प्यास वस विच कीती हुई है। हुण भी क्यों ना सृष्टि दे मालिक हो। भुख प्यास साजण वाले बनाउण वाले तुसी आप हो। बेशक तुसी सबर ते संतोख विच रहिंदे हो, पर मेरी हालत ते वैसी नहीं। मैं संसारी व्यक्ति, मैनू समय समय नाल भुख लगती है, मैनू प्यास लगती है,
पर सतगुरु इस भुख प्यास दे नाल मैं जिउंदा मर जांदा। मेरी हालत कई दिनों तो बेबल हुई पई है। कैसे तुमको अणव्याप रावर सिरजे सो। आपने ते सृष्टि की साधना की है, तुहाडियां बनाईयां वस्तुआं तुहानू दुखी नहीं कर सकदियां। इसे करके तुसी हर अवस्था दे विच आनंदित ते सुखी रहिंदे हो। पर साहिबा मेरे तो ये भुख नहीं सहारी जाती, मेरे तो ये दुख नहीं चलिया जाता। सतगुरु जा ते मैनू इस भुख दे दुख तो दूर कर दिओ, ते जा फिर इस भुख का कोई इंतजाम करो। तुसी ते नेत्र बंद कर कई कई दिन अखां नहीं खोल रहे, ते मेरे वर्गा संसारी व्यक्ति जो हर वेले भुख ते प्यास नाल लूझदा है, ओदा की बनेगा। हमर नर तन इन बिन गुजरना, असन बसन नित चाहूं। साडा मनुखा शरीर है बादशाह, भुख दुख वस्त्र भोजन ये साडियां लोड़ां ने, पर तुसी इन्हां सारियां चीज़ां तो पुजे हो। ना तुहानू भुख दुखी करदी, ना दुख सतावे, ना तुहानू बहुते वस्त्रां दी लोड़ आ ते ना जग दी माया पदार्थां दी लोड़ है। पर सतगुरु मैं ते सारियां वस्तुआं च बंधिया होया, मैनू कपड़े भी चाहिए आ, वस्त्र भी तन ते पहनने हुंदे आ, भोजन भी चाहिए, पानी की प्यास भी लगती है। मैनू लगता है गरीब नवाज तुहाडी ते असां दी निभणी नहीं। भयो सुदासो अदक बेहला, केते प्रभ जी खाओ। सतगुरु जी मैनू ते मेरी भुख ने खा जाना है। मैं इस भुख दे नाल बेबल हो गया, बेहाल हो गया हाँ। की हाल मेरे पुछदे हो, मैं ते हालो बेहाल हाँ। मैनू ना दिने चैन ना राती चैन। सतगुरु जी 3 दिन हो गए भुखा प्यासा बैठा, तुहाडे नेत्र नहीं खुले, अजे तक कुछ नसीब नहीं होया। तुम जी संग रखियो नित चाहत, दूर शुदा कर मोरे। अंतरजामी प्रीतम हस के कहंदे मुस्कुराए। हुण सतगुरां दा मुस्कुराउणा अज भाई मर्दाने नूं चुभदा है, क्योंकि भुख दा दुख है, दुखी कर रहे हैं। सतगुर कहंदे मर्दानिया दस फिर की चाहुंदा है, की करिए फिर असीं। वो कहंदा मर्द मैनूं भुख लगी, मैं दुखी बड़ा, मैं ते झल्ला होया पिया भुख नाल। कहंदा मर्द जे तुसीं मैनूं अपने कोल रखना है, आ शब्द सी भाई मर्दाना, जे तुसीं मैनूं अपना साथी बना के सदा लई रखना ना, आ भुख वाला दुख मेरा सदा लई कट दिओ। आखो सतनाम। पर इत्थे भाई मर्दाना जी ने जिहड़ी गल कीती है ना, वो मेरे बाबे नूं मेरे सतगुरु नूं ना गवार हो गुजरी। पता की कहता, यही कारण है भी भुख ने मत मारी हुई। कहते जे मैनूं रखना है भुख दूर कर ली। है ते मित्रता है, प्यार की गल है, पर यह गल विच लगदा की है एक एहसान है भी जे तुसीं मैनूं अपने नाल रखना है, भुख प्यास दूर करो। गुरु साहब ने नेत्र भर के भाई मर्दाना जी वाल वेखिया, क्योंकि जिहड़ी गल भाई मर्दाने ने आखी है कि पगाउणी बहुत औखी है। हो सकता है कदों किथे किहड़ी थां पातशाह होण ते मर्दाना आके मर्द रोटी खानी है। ऐसा भी वक्त आएगा जिथे कई कई दिन ते कई कई महीने भोजन देखण वास्ते भी नहीं मिलना, खाण दी गल दूर। बड़े रोह दे नाल भाई मर्दाना आखण लगे, महाराज जे रखना मैनू अपने कोले, फिर मेरी भुख वाला प्रबंध करो। इन्हें लगनों नहीं हटना, बार बार सताउंदी है। बासर तीन असन बिन बीते, विकल्प भुख बिन जोरे। तुसीं आप वेखो सतगुरु, 3 दिन ते 3 रातां बतीत हो गईयां, पानी पी पी के कदों गुजारा होएगा। चलो इत्थे ते पानी मिल गया, एक झील भरी सी, छप्पड़ भरिया सी, पी लिया मैं कुदरती सोमे च। पर होवे ऐसा किसी देश विच मैं तुहाडे नाल होवां, उत्थे पानी भी ना मिले, मर्द मैथों नहीं निभणी। महिला सतगुर मुस्कुराउंदे सी, पर हुण गुरु साहब चुप ने।
ना मुस्कुराउंदे ने, ना बहुता हस के बोल रहे ने, क्योंकि हसन ते मुस्कुराउण दोने अवस्थावां विच अंतर हुंदा है। भाई मरदाना जी जो मुंह विच आउंदा बोली जा रहे ने, क्योंकि खिजे हुए ने, गुस्सा चढ़िया होया है भी 3 दिनां दी भुख ते 3 दिन दी प्यास। गुरु बाबे नूं की फर्क है मैं भुखा? फर्क ते तां पवे जे सतगुरां नूं भुख लगदी होवे। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਦ ਹੋਏ ਮੋਹਿ ਨਿਰਵਾਹੋ ਆਸਨ ਅਚਨ ਚਿਤ ਚਾਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਰੋਟੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਦ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਗਲਾਸ ਚੱਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ नहीं ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਿਰਬਲ ਤਨ ਦੂਸਰ ਪਦ ਸੋ सदा पंथ अवगाह। अजे ते सतगुरु जी हालत कुछ नहीं हुई मेरी, क्योंकि भाई मरदाना जी फ्यूचर वेख रहे, अपना भविख वेखदे। कहते चल अज ते मैं भुखा प्यासा बैठा रहा, कल नूं मैनूं सफर करना पैना पैदल। हुण भुखा बंदा कदों तक तुर सकदा है? खाली पेट होवे तुरिया जांदा? पैर लड़खड़ाउंदे आ। कहंदा महाराज भुखे प्यासे मैथों सफर नहीं कीते जाने, मैथों तुरिया नहीं जाना। मैं ते पहला ही दुर्बल बड़ा कमजोर हाँ, ते जे भुख करके मैनूं तुरना पिया मैं ते राह च ही मर जाना। मैं घरों बाहर नहीं मरना आखो सतनाम। इसलिए कृपा करो मैनूं आग्या दिओ मैं चलिया। गुरु साहब ने अजे भी कोई जवाब नहीं दिता, पर भाई मरदाना जी बेपरवाह हो अपने दिल का दुख सतगुरां दे सामने खोलदे हन। तोहरा श्री नानक आनन पने सुन मरदाना कान। जदों सतगुरां ने भाई मरदाने दे सारे वचन सुने, हुण अपनी सुभाविक रसना तो आखण लगे, कहंदे मरदानिया तेरियां असीं सुन लियां, हुण साडी तूं सुन ले। सुनी जरा ध्यान मरदानिया, तू घर नहीं बैठा, जंगल च बैठा। भाई मरदानी नूं ते लगदा सी सतगुर कहणगे जा माया लै जा तेरे कोल हैगी है, तू चलिया जा सुल्तानपुर बाजार विच कुछ छक लिया, नाले साडे भी ले सोचिया देस। क्योंकि भुख लगी होएगी, हमेशा रोटी दे ख्याल आउणगे, खाण पीण दीयां गल्लां सुझणगीਆਂ। भाई मरदाना सतगुरां वल तवज्जो देण लगे ने। हम संग ऐसे ही सदा रहो आप परमान। सतगुर आखण लगे मरदानिया साडे नाल ते भाई सदा आही हाल रहना आखो सतनाम। ये पक्का मिथला मन च भी साडे नाल रहेगा ते भुखा प्यासा ही रहेगा। बहुता कुछ नहीं खाण नूं मिलना, ना हटाउण नूं मिलना। ये तेरी मर्जी है भी भुखिया रहना या रज के रहना। ये गल आसां ते पानी सी, आस सी गुरु साहब कहणगे मरदानिया जा घरे रोटी खाया, घर जाके साडे नहीं लाया, पर इत्थे ते होया कुछ होर। मर्द कहंदे मरदानिया ये जिद तेरी नहीं पुगा सकदे, ये तेरा प्रमाण है, तेरे दिल दा ख्याल है भी तू चाहे रोटी मिले ते दे दईए। साडे नाल झटका सौदा भुखा प्यासा दुख तसीहे सदा चलने पैने ने। सोरठा कह मुझ शुदा नसाहे कह दीजे मुझ खान को। जदों सतगुरां ने वचन कह दिते भी साडे नाल ते आही हाल रहू, ऐदां ही रहना पैना है। भाई मरदाना ने थोड़ा जिहा ढिला जा हो के हाथ जोड़ के कहंदा बाबा जी जाते फिर कुछ खाण नूं दे दिओ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹਟਾ ਦਿਓ।
ਜਾਂ ਫਿਰ इदां करो कि फिर घर की छुट्टी दे दिओ। आखो सतनाम। पहला 2 सवाल सी, 3 हो गए। भाई मरदाना हाथ जोड़ गल पल्ला पा के कहता बाबा जी असां तो तुसां नाल हुण नहीं रहना। तुसीं कहते भुखे रहना पैना है, मैं भुखा रह नहीं सकदा। ओहो मैं निर्वाहे नात संग न पूजे। सतगुरु जी जे ते भोजन पानी का प्रबंध कर दोगे फिर ते मैं भावे सारे जुग रख लो, बार बार जन्म लेके भी नाल रह जूं। जे तुसी कहो भी भुख प्यास की जिम्मेवारी मरदानिया तेरी, फिर आपां घर चलदे चंगे। आखो सतनाम। कहता जो ने बेपरवाह होके भाई मरदाना सतगुरां सामने बोलता। ये बचन बलास जंगल विच हो रहे हैं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह हुण नहीं मुस्कुराए, ये कह लो सुभावक बोल रहे हैं, जो अंदरों आ रहे वचन कह रहे हैं। सतगुरां ते स्पष्ट अपना फरमान सुनाता भी साडे नाल रहना भुख प्यास झलनी पैनी। हो सकदा कदे रज के भी मिल जे, रजण तो वध भी मिल जे, ते ये हो भी सकदा भी कदे कदे पानी भी ना मिले। साधुआं नाल जिंदगी ऐसी होती है, मिले ते 36 प्रकार दे भोजन ते ना मिले 36 घंटे रोटी भी ना मिले। असल साधु का जीवन ऐसा होता है। पर भाई मरदाने ने अपनी शर्त रख दी, कहता पातशाह जा फिर पिंड जाण दी आग्ञा दिओ। वो लगदा सी भाई मरदाना जी नूं मैं पिंड दी धमकी दूंगा ते महाराज कहणगे ना ना मरदाने रोटी 2 टाइम दिया कर। पर इत्थे रब नूं कुछ होर हुंदा सी। पातशाह जाते भुख बंद कर दिओ, नहीं बंद करनी फिर भोजन का प्रबंध कर दिओ। दो भैया छंद ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਢਿਗ ਕਰ ਤਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵੋਨ ਜਿਉ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਹ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भी दूजे ते भारू पैना, क्योंकि पहला एहसान जता चुके आ भी जे अपने नाल रखना। इहदा भाव की, इहदा भाव यही है अपने नाल रखोगे सुख सहूलतां देनियां पैणगीਆਂ। तुसीं मैनूं नाल रखोगे मेरा फिक्र करना पैना, रोटी पानी दा भी मरदाने ने खाधा कि नहीं खाधा, एक एहसान जा सी ये संभालना पैना तुहानूं। पर गुरु साहब ने हामी ना भरी, कहंदा मर्द तिन्नां चों प्रवान कर लो कोई एक। रोग नाल कहंदा है तिना चो एक, उन्होंने पता है भी तिना चो एक भी मन ली तो फायदा ही है। ਜਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਰੱਜਵੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਜਾਣੀਏ ਅਸਬਿਦ जस बिन कट है सो। ते गुरु साहब ने पर स्पष्ट कहता दूजी बार, कहते मरदानिया साडे नाल ते आही दिन आही रातां आही हाल रहने ने, अगे तेरे मन दी मर्जी है तू रहना या नहीं रहना। आखो सतनाम। ये बेपरवाही बाणी कहती है, बेपरवाह सदा रंग हर की ताको पाक स्वामी। वो रब प्यारा सजन प्रीतम बेपरवाह है। जे कोई आखे मैं रब दा नाम नहीं जपदा, ना जपू दा की गल है। जे कोई आखे कि मैं 8-8 घंटे सिमरन करदा है, कर ले, ओदे नाल बदलना ओदा कुछ नहीं, तेरा ही फायदा है, तेरा ही नुकसान है। रब नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, तू भगती कर जा ना कर, एहसान नहीं करदा रब ते। असीं ते 4 दिन पाठ करके ना 2 घंटे सिमरन करके 2 दिन 4 दिन करके सेवा, माफ करियो साडी कौम की हालत ऐसी, असीं रब ते एहसान जताउण लग जाने, रब्बा मैं सेवा कीती फल क्यों नहीं दिंदा, मैं ते इन्ना पाठ करदा रोज सवेरे उठ के, तू फल क्यों नहीं दे रहा, क्यों कृपा नहीं करदा। असीं रब ते एहसान करदे आ, जो साडा नितनेम भी एहसान बनिया पिया, साडी रहरा साहिब, साडी बंदगी, साडी सेवा रब ते एहसान है। भुलेखा ना रखियो, उन्होंने इहो जिहे एहसानां दा कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई माड़ा कहने चंगा कहने घट दा वादा नहीं, वड्डा ना होवे घट ना जाए, ना ओह मरे ना होवे सोग, देदा रहे ना चुके हो। उन्हें कदे भी तेनू पदार्थ देने बंद नहीं करने। भाई मरदाने नूं सतगुरां ने स्पष्ट कहता, मरदानिया मर्जी तेरी है, मन मार के साडे नाल ना रही। खुशी होए तो निकट रही जै,
ਨਤ ਜਾਵੋ ਨਿਜ ਧਾਮਾ। ਭਾਈ जे तेरे मन की खुशी है, तू खुशी ना रहना चाहना ना, मर्दानिया जी सदके सारी जिंदगी नाल रहे, ते जे तू दुखी हो के रहना ते फिर इहदे नालों अपने घर चले जा। हाथ जोड़ते बादशाह ने। मर्दाना दी बड़ी परेशान हो गई। मैं ते आसां लाइयां सी बाबा कहूगा रोटी खाया, गुरु साहब ते बुरे रंग च बोल गए। मर्द सच्चे पातशाह ने स्पष्ट कह दिता, मर्दानिया ਇੱਥੇ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। बुलाओ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। वो अपने फैसले आप लै सकता। मैं किनू बुलाना नहीं बुलाना, कित्थे खाना है नहीं खाना, किनू खवाना नहीं खवाना, आरा थोड़ी है, खुशी है। सतगुरु कहते मर्दानिया तेरे अपने मन की मर्जी है भाई। जे तैनू घर जाके खुशी मिलती चले आ जा तू। इना ना होवे तू रहे साडे नाल ते सोची जाए जे घरे हुंदा किन्नियां मौजां सी, ते जे तू घर जाके आखे बाबे नाल रह जांदा ते चंगा सी। मर्द कहते साडे सिर ना पा मर्दानिया, तेरे बिना समा पहला भी लंघदा सी, लंघ फिर भी जाऊगा। को सतनाम ए हुंदी रब दी बेपरवाही। मर्द कहते तू खुश रहना चाहिए, तैनू खुशी मिलनी चाहिए है। जिथे चित करदा है उथे रह सकदा है। सुन कर मर्दाना और भरमेओ, करे जाद सुत पामा। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਸੀ ਭਰਮ ਕੱਟਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਭੁੱਖ ਦਿਵਸ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਿਆ, ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਚੇਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ। ਘਰ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰੋਟੀ ਬਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਆਪ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਂ ਪਰ ਘਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਠਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਲੈ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਟ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠਾਉਂਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਛਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਾਓ ਨਕੀਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਓ ਪ੍ਰਭ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੁਮਰੀ ਸਭ ਦੇਉ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਜਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁੱਸੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਖੂ ਨਾ ਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਲੀਆ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
किते आस सी सतगुर कहणगे मर्दाने छोटी जी गल पिछे लड़ के चले लै रोटी वाली किहड़ी गल है। फिर दूजी बारी कहंदा महाराज मैं पिंड जाण नूं आखिआ मैं घर चलिया जी राए भोए दी तलवंडी कोई सुख साध दा स्नेहा होवे मैनू भी दस दिओ। आयो त्यार चलन को घर जब बोले लख बेओ। दीन दुनिया दे मालिक अंतरजामी सतगुरु थोड़ा जा मुस्कुराए कहंदे मर्दानिया चलिया फिर खुश हो के कहंदा हां जी। वो फील करता सी भी सतगुर कहणगे ना तेरे बिना असीं नहीं रह सकदे तू ना जाई। मर्द कहंदे चंगा फिर अपना ध्यान रखी आखो सतनाम कहते संध्या ना हो दे फिर हनेरा पै जे ना। सुसा आवास रवाव तरी जय बोहर जाओ मर्दाना। सतगुरां ने रवाब चुकी भाई मर्दाना जी नूं फड़ा दी कहंदे मर्दानिया पिंड जाण तो पहला जांदा जांदा भैण जी दे घर रवाब भी फड़ा दी आखो सतनाम। आपने सोचिया ही नहीं सी भी सतगुर कहणगे जा भाजा सी की लड़ा करी गलती होई होगी। ਉਹਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੱਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦ ਭੁੱਖਿਆ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਲੈ ਜੀ ਬਣਾਈ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਬਾਬ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਕਰਨਾ ਨਿਜ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ और मैं कियो प्याना। बड़ा औखा महसूस होया भाई मर्दाने सच्ची गुंडा है किते आस लाई होवे माड़ी मोटी ते आस होवे ना पूरी। भाई मर्दाना सोचदा सी जांदे नूं मर्द मनाउणगे पुछणगे ओ कहंदे जांदे रबाब फड़ा दी मत्था टेकिया कहंदा चंगा पातशाह भुल चुक माफ। सतगुरु कहंदे समय नाल जा भाई आखो सतनाम खेती दा। रवाब चुकी है मन जा मार के भाई मर्दाना चलिया है। फिर सोचता मना मेरिया तू कोई फैसला गलत ते नहीं कर लिया पछतावा बाद चो होता पहला ते बंदा अपने आप चा के बड़े बड़े फैसले लेंदा फिर रोंदा फिरदा भी मैं की कर लिया भी नहीं सी करना चाहिए गल भी कुछ सी। हुण भाई मर्दाना सोचदा जांदा भी गल ते कुछ भी नहीं सी दो टाइम दी रोटी नहीं सी जे इत्थे नहीं सी भैन जी दे घर खा लैंदा अपने मन नूं तसल्ली होना। रवाब चुकी मोढे ते रखी है मन मुरझाया होया है फिर पिंड जाके केड़ा जी लगना आखो सतनाम पछतावा ते रहना। बचन गुरु साहब नाल कीते कहंदा सी मर्द तुसी नाल रखो मैं सदा ही रहना है। मर्द ने गुण भी देता रवाब पर याद थोड़ी जी भुख ने सताता पता लगिया भी यारी डावा डोल है। तुरया जाता है भाई मर्दाना अंतरजामी सतगुरां परवाह ना कीती ना पिछों आवाज मारी चलदा चलदा पिंड नगर विच आ गया गयो नकीत नानकी तब ही भीषण शंक जब देखा। सतगुरु बेपरवाह सन ना उठे ना आवाज मारी ना चेता कीता ना ख्याल आया गया ते गया। सतगुरां नेत्र बंद कीते फिर अपनी एकाग्रता जुड़ गए। भाई मर्दाना जी चलते चलते घरे आ गए भैन नानकी जी के दरवाजे ते पहुंचे। अज मन मुरझाया होया है दुखी है मन बड़ा भी ना चाहते आ मैनू सज्जण दी मित्रता छड़नी पैंदी छोटी गल पिछे पर उस सज्जण नूं फर्क कोई गुरु नानक साहब जी नूं कोई फर्क नहीं क्योंकि वो ब्राह्मण ने परमात्मा ने बेपरवाह ने संसार उन्हां दी रजा विच चलदा है ओ संसार दी रजा विच नहीं। भाई मर्दाना जी घरे आए किते भुख बहुत लगी गई दूजा चिंता विच सी बनूंगा कि चौथा गुरु साहब ने कह दिता कि मर्दानिया घर चलिया जा इत्थे तेरी रोज की केच केच रहनी है मैं रोटी नहीं खाती मैनूं पानी नहीं मिलिया चलिया जा। रबाब लैके जदों भाई मर्दाना जी घरे आए गृह प्रवेश होए घर दे विच तुलसा दासी ते बेबे नानकी जी दो तीजे बाबा श्री चंद बेड़े विच खेडदे हन। सुंदर पीड़ा दीन विषाए आदर कीन वसिखा। बेबे नानकी जी ने जदों भाई मर्दानी नूं रबाब समेत वेख्या चा चढ़ गया जी इन्ना चा चढ़िया इन्नी खुशी चढ़ी भज के आप पीड़ा चुकिया विछाता। पुराने जमाने च ना लोग पीड़ियां ते बैठे सी आम तौर पीड़ी छोटी हुंदी है पीड़ा वड्डा हुंदा ना वो मंजा हुंदा ना वो हड्डी हुंदी
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਇਆ, बड़े प्यार नाल कहंदे वीरा बैठ जा। भाई मरदाने नूं एक ते भुख दा दुख सताउंदा, दूजी बाबे दी नाराज़गी। समा नहीं ना लगेगा भी मना मेरे रोटी दा की रोटी ते मिल जू, पर बाबा नानक नहीं मिलना। आखो सतनाम। प्यार सी अंदर तो पछतावा सी, पर चुपचाप बैठ गए। बहुत दिवस में हम घर आयो, कहाँ रहे मरदाना। बेबे नानकी जी सामने बैठ के आखदे हाथ जोड़ के कहंदे वीर मरदाने किन्ने दिन हो गए तू कित्थे सी, इन्ने दिनां बाद आए। कहण दा भाव की है कि जे इन्ने दिनां दा तू गुरु साहब कोले सी, रोटी खाण क्यों नहीं आया। भैन नूं फिकर सी, भावे गुरु साहब भोजन नहीं छकदे, इस करके उन्हां कदे मर्द दी परवाह नहीं कीती रोटी पानी वाली, कि उन्हां किहड़ा भुख लगदी ते रब ने। भाई मरदाना दे संसारी अंदरों फिकर पिया होया है, ये दा रोटी पानी बिना किदां सरिया होना। इस करके प्यार नाल पुछदे कहंदे मरदाने किन्ने दिन, 9-10 दिन हो गए तैनूं, 9 दिन ते राह हो गई। 12वां दिन अज चलदा है जिद्दण भाई मरदाना घरे आया। 12 दिनां बाद घरे जदों एंट्री कीती है, मन मुरझाया होया है, कुछ भी चंगा नहीं लगदा। भैन जी दे बचन भी बहुत चंगे हैं। चंगे क्यों नहीं लगे? क्योंकि ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं होते। ख्याल ते उत्थे या गुरु साहब वाले पासे भी मैं किते गलत फैसला नहीं ले लिया। मैनू सतगुरु कहंदे मरदानिया रवाब घरे रख जा, चलिया जा, मैनू ते बाहर किते बुलाउणा ही नहीं करदे। मैं रवाब रख के घर चलिया गया ते गुरु साहब ने मैनू कदे सदा नहीं देना है भी बेपरवाह ने। बुला लांगे, बोल पैणगे, आप नहीं आउणगे कदे। भाई मरदाना ना बैठा सोची जावे। भैन जी फिर कहंदे वीर मरदानिया इन्ने दिन हो गए तुसी किथे सी। ਇਹ रवाब की कीमत कितने, जो अत सुंदरियाना। जब कोई जवाब मरदाना जी ने ना दिता ते बेबे नानकी पुछदे कहंदे रवाब बहुत सोहनी है। मरदाने ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ है? क्योंकि भैन जी इस करके मुੱਲ पुछदे आ भी ਅਸੀਂ ਤੇ 7 रुपए ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ रवाब ते कोई 70-80 ਦੀ ਲੱਗਦੀ है, मतलब बहुमूल्य है। एडी कीमती चीज थोड़े पैसे कित्थों आ सकती। मरदाना जी फिर पूछते हैं कहते मरदानिया रवाब बड़ी सोहनी है, कित्थों लेके आए हैं भरावा? मैनू बहुत सोहनी लगी, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। कदों लेके आए हो, कित्थों मिली है ते किन्ना एदा मुੱਲ है? प्राता कौन थान अब वैसे, कमल बदन गत देना। 2 सवाल हो गए। भाई मरदाना जी चुप सन, खामोश सन, खोए खोए रहते हैं। फिर बेबे नानकी पुछदे ने कि अजकल वड्डे वीर छोटे वीर गुरु नानक साहब कित्थे? मरदानिया नाल क्यों नहीं लेके आया? छड्ड के आ गए हैं। जंगल विच ने, शमशान विच ने, जां किसी खेत विच बैठे ने, जां किसी सज्जण कोल बैठे आ। दसते सही सतगुर कित्थे हन? ऐ मरदाना आइस लेकर हो जामो निज ऐना। किसी भी सवाल का जवाब भाई मरदाने ने ना दिता। अखां भर आईयां भाई मरदाना जी दी, हथ जोड़ के कहंदा भैणे माफ करी, मैं ते मर्द नूं छड्ड के ना पक्का ही छड्ड के अज तो बाद अपने घर पिंड चलिया। आखो सतनाम। दुखी मन नाल आख्या भाई मरदाना, अंदरों ते प्रीत दी खिंच बड़ी सी, एवें बाहरों खेड बरदा गया। भैणे मेरीए मैं पिंड चलिया, गुरु साहब का साथ अज मैं छड्ड दिता है। कहंदे इन्ने शब्द कह के भाई मरदाना भावुक हो गए। भावुक क्योंकि अपने फैसले तो संतुष्ट नहीं ने, वो खुश नहीं ने। निभह संग न तिन को मुझते, कलावान अवतारा। भैणे मैथों नहीं निभदी गुरु नानक साहब नाल, गुस्से च बोले रोके। वो कलावान अवतार ने, मैं संसारी बंदा। किथे संसारी व्यक्ति, किथे रब निरंकार। उलंबा दे के रो के भाई मरदाने दे हत्थ च रवाब फड़ी हुई है। फुट मैथों नहीं निभदी। ना चाहदियां यारी टुटदी जा रही सी। आखो सतनाम। तां रोए, प्यार बड़ा करते सी गुरु साहब नाल, पर भुख दा दुख बहुत वड्डा है। शरीर दी जिंदगी बहुत कीमती है, बाकी गल्लां बात सी। भाई मरदाना कहंदा मैं मुड़ कदे नहीं आउणा, अज तोड़ तड़ाई करके गुरां दे नाल मैं घर नूं चलिया हां।
ਤਿਨ ਸਮ ਹੋਵੇ ਨਿਕਟ ਰਹੈ ਸੋ ਖਾਏ ਨ ਕਬਹੁ ਆਹਾਰ। ਭੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਧਰਨ ਰਬਾਬ ਸਦਨ ਮੈਂ ਆਇਓ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਵਾਬ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਵਾਬ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਆਇਆ, ਸਦ ਨਾਮ ਫੜਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਚਲੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੋਜਨ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਤਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪਈ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੈਂ ਭਇਓ ਤਿਆਰੀ ਕਹਿਓ ਬਚਨ ਜਬ ਐਸਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਲਵੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਚਲ ਪਈ, ਰੋ ਪਈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਛਕ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਰੋਕਣਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।